नमस्कार साथियों, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एडिटोरियल एनालिसिस में बात करेंगे ASER की, यानी कि एनुअल सर्वे ऑन एजुकेशन रिपोर्ट। इसे प्रथम फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम एक NGO है जो कि भारत में शिक्षा की गुणवत्ता, उसके स्तर और बेसिक न्यूमरेसी और रीडिंग स्किल्स की जानकारी इकट्ठा करता है और उसे लोगों के सामने रखता है, जिस पर सरकार जैसे चाहे उस प्रकार से अपने प्रोग्राम चला सकती है, उनको और अच्छा इंप्लीमेंट कर सकती है। और भारत में जो स्कूली स्तर पर जो लिटरेसी है, जो रीडिंग स्किल्स हैं, जो न्यूमरेसी है, उसको सुधारने के लिए इस रिपोर्ट का सहारा लिया जाता है। काफी अहम मानी जाती है। उसी फाउंडेशन की, उसी NGO की, उसी की जो सेंटर है, एसर सेंटर, उसकी डायरेक्टर हैं विलिमा वाधवा। उन्होंने हमारे एसर के आंकड़ों को थोड़ा सा और ज्यादा सरलीकृत करके समझाया है और बताया है कि जो ये रिपोर्ट है, जिसे आपने आज के समाचार में सुना होगा, जो एसर रिपोर्ट 2022 है, आप सुबह से उसके बारे में सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, उसके आंकड़ों को आपने खंगाल लिया होगा, आप जानते होंगे कि रिपोर्ट में क्या है। लेकिन उस रिपोर्ट को दरअसल समझना कैसे है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उससे क्या सीख लेके उसे किस प्रकार से, कैसी योजनाओं में हमें परिवर्तित करना है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए उनकी जो डायरेक्टर है एसर की, उससे अच्छा कोई हो नहीं सकता। उनसे ज्यादा इस विषय पर जानकारी किसी की हो नहीं सकती और वही हमें समझाएंगे आज कि कैसे इसको प्रयोग करना है और इस रिपोर्ट के निहितार्थ क्या है। तो चलिए अपने आर्टिकल में चलेंगे, एक एक कर पहले इसकी रूपरेखा देखेंगे, फिर समझेंगे एक बड़े स्तर पर कि उन्होंने टेक्निकल कौन से पॉइंट्स कहे हैं और क्या इस रिपोर्ट का अर्थ है, कि कैसे इस रिपोर्ट को संपादित किया गया और कहां से आंकड़े जुटाए गए और इनका प्रयोग कैसे करना है। उसके बाद वो बात करती हैं कि जो ये रिपोर्ट आई है वो पिछली रिपोर्ट से कैसे अलग है और किस प्रकार से आंकड़े भिन्न हैं, और जो नए आंकड़े हैं वो पुराने आंकड़ों के साथ मिलकर क्या तस्वीर पेश करते हैं, उसमें क्या बीमारी की, कोविड की किसी प्रकार से कोई भूमिका है या नहीं है, और अगर है तो किस प्रकार से है। ठीक है, फिर वो आगे बताती हैं कि आंकड़े कहाँ गिरे हैं और कहाँ आंकड़े सुधरे हैं। पोस्ट कोविड 2014 की रिपोर्ट से 2022 की रिपोर्ट का उन्होंने एक तुलनात्मक अध्ययन किया है और वो बताती हैं कि कहाँ आंकड़े सुधरे हैं, कहाँ गिरे हैं और कौन से आंकड़ों से हमें क्या सीखना चाहिए। इसके बाद फिर वो 3 स्टेट्स की बात करती हैं, जिसमें कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल हैं। उन स्टेट्स के अंदर एक राष्ट्रीय स्तर से मुकाबला करने के लिए जो आंकड़े हैं, उन दोनों का कंपैरिजन किया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई आंकड़ा कैसे रिफ्लेक्ट होगा और स्टेट लेवल पर कोई आंकड़ा कैसे रिफ्लेक्ट होगा। फिर सरकार के प्रयासों की बात है कि सरकार ने जो पिछली रिपोर्ट्स हैं उन पर क्या एक्शन किया है, क्या पॉलिसीज आई हैं, क्या सरकार के प्रयास हैं, और स्कूली स्तर पर इसे सुधारने के लिए, लिटरेसी और न्यूमरेसी को, रीडिंग और न्यूमरेसी को सुधारने के लिए सरकार क्या कर रही है। फिर वो कुछ ऐसे प्रयासों का जिक्र करती हैं जिन्हें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसके जरिए हम ये समझ सकते हैं कि हमें भविष्य में क्या करना है और क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी आउटलाइन है, बेसिक मोटी मोटी चीजें जो हमें समझनी चाहिए, जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एक आंसर बनाते समय हम कैसी चीजें ध्यान रख सकते हैं। आप जो बेसिक आंकड़े हैं वो रिपोर्ट से लेंगे, जो न्यूज है, अदर न्यूज है, वहां से लेंगे, और जो उसका एनालिसिस पार्ट है वो हम यहां से करेंगे। तो आर्टिकल की शुरुआत में वो कहती हैं कि एसर रिपोर्ट 4 साल के बाद प्रकाशित हुई है, यानी कि पिछली रिपोर्ट 2018 में प्रकाशित हुई और 18 के बाद 4 साल के गैप के बाद ये रिपोर्ट आई है। और इस रिपोर्ट को कैसे कंपाइल किया गया है, जो रूरल इंडिया है उसके करीब 616 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर के जो इनके अर्थमेटिक एबिलिटी है और जो बेसिक रीडिंग एबिलिटी है उन बच्चों की, वो जांची गई, तलाशी गई इनके वॉलंटियर्स के द्वारा, और देखा गया कि उसमें क्या फर्क आया है पोस्ट कोविड। क्योंकि 2020 में स्कूल्स बंद हो गए थे और काफी स्कूल्स ऐसे थे जो बहुत लंबे समय तक बंद रहे, और जो बच्चों की बेसिक रीडिंग स्किल्स हैं और जो न्यूमरेसी है उसको प्रभावित करने के 2 कारण रहे, जिनमें से पहला कारण स्कूलों के बंद होने का था, जो काफी लंबे समय तक बंद रहे, और इसके बाद जो उनके लर्निंग लॉसेस हैं, यानी कि जो उनके सीखने में कमी आई है, उसका एक कारण ड्रॉप आउट रेट भी रहा है। यानी कि बहुत सारे बच्चों ने अपने, जैसे जब कोविड आता है तो कोविड के कारण बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस भी आते हैं अलग अलग फैमिलीज में। तो जिन फैमिलीज में क्राइसिस आया, खासकर फाइनेंशियल क्राइसिस, उस क्राइसिस की वजह से बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी, यानी कि वो ड्रॉप आउट हुए अपने स्कूल से। तो पहले पैरा में वो कहती हैं, पहले अपने आर्टिकल की शुरुआत में वो ये कहती हैं कि 2 कारण हैं पढ़ाई छोड़ने के। पहला कारण तो है क्लोजर ऑफ स्कूल्स, यानी कि स्कूलों का बंद होना, और दूसरा वो कारण बताती हैं ड्रॉप आउट्स, यानी कि एक तो सरकार के द्वारा
स्कूल बंद रखे गए और एक खुद बच्चों के द्वारा पढ़ाई छोड़ दी गई। इन दो कारणों से कुछ फर्क आया है बेसिक न्यूमरेसी और रीडिंग स्किल्स में बच्चों की। 616 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको मापा गया। आगे वो कहती हैं कि एसर ने ये देखा कि 3 स्टेट्स में खास करके उन्होंने जो आंकड़े इकट्ठा किए, जो उनका सैंपल साइज है वो 3 स्टेट का रहा। 2021 की रिपोर्ट का वो हवाला देती हैं। 2021 में उन्होंने सर्वे किया जहां पर कर्नाटका फरवरी में, छत्तीसगढ़ अक्टूबर में और वेस्ट बंगाल में दिसंबर में ये आंकड़े इकट्ठा किए गए। हालांकि इन 3 स्टेट्स के आंकड़े जो हैं वो पूरे एक नेशनल पर्सपेक्टिव को दिखाने के लिए सही नहीं कहे जा सकते, लेकिन उनका एक ठीक ठाक अंदाजा हमें दे देते हैं कि नेशनल लेवल पर क्या तस्वीर रही होगी 2018 और 2020 के बीच में। ठीक है, वो बताती हैं कि 2014 से 2018 के बीच में कुछ बढ़ोतरी हुई थी। किसमें? न्यूमरेसी में और रीडिंग में, यानी कि बच्चों के द्वारा जो टेक्स्ट पढ़ा गया और उनके द्वारा जो बेसिक जोड़ घटा वाली जो सम होते हैं वो सॉल्व करने को उनको कहा गया। तो बेसिकली 2014 और 18 के बीच में उनमें बढ़ोतरी आई थी, लेकिन 2018 से ये ट्रेंड रिवर्सल हुआ। कारण एक कोविड है और उसके अलावा अन्य कारण भी है जिनका वो आगे जिक्र करती हैं। वो बताती हैं कि क्लास 3 के बच्चों को क्लास 2 के लेवल का टेक्स्ट पढ़ने को दिया गया, यानी कि तीसरी क्लास के बच्चे हैं, दूसरी क्लास का टेक्स्ट पढ़ते हैं, जिसमें से 26% बच्चे जो हैं वो 2014 में पढ़ पाए और 2018 में 27% बच्चों ने उस टेक्स्ट को पढ़ा, यानी कि बढ़ोतरी हुई। लेकिन एसर रिपोर्ट 2022 क्या कहती है कि 2022 में ये प्रोपोर्शन और गिर गया और ये करीब 20% रह गया, यानी कि 7% की गिरावट आई। तो पहले जो प्रयास किए गए थे 2014 से 2018 के बीच में तीसरी क्लास के बच्चों ने दूसरी क्लास का टेक्स्ट पढ़ा और दूसरी क्लास के सम सॉल्व किए। कितने बच्चों ने? 23% बच्चों ने, और 2018 में 27% ने किए। लेकिन इस साल 2022 में करीब 20% ने किया और इस प्रकार 7% की गिरावट आई, जो कि बहुत ज्यादा है। और इस प्रकार जो ये लॉस हुआ है उनकी न्यूमरेसी में और रीडिंग स्किल्स में, उसका कारण कहीं ना कहीं शायद पेंडेमिक भी है। और पूरी भारत के आंकड़े इस प्रकार से दिखाते हैं कि पेंडेमिक ने अफेक्ट किया है रीडिंग और न्यूमरेसी स्किल्स को। मैथ का भी यही हाल रहा। जो लेवल 2014 से 18 के बीच में बढ़ा था वो एक बार फिर से डिप होना शुरू हो गया 2022 में, और जो रीडिंग लेवल है बच्चों का वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। अब हम आगे देखेंगे कि ये आंकड़े कैसे काम करते हैं, यानी कि ये हुआ कैसे। क्योंकि 4 सालों में एक चीज बढ़ती है फिर वो धीरे धीरे कम होती है, तो कोविड का क्या रोल है इसमें, उसको समझाने का प्रयास किया गया है। अब इसका वो कारण बताती हैं कि देखिए, एक तो स्कूलों के बहुत ज्यादा लंबे समय तक बंद रहने से ऐसा हो सकता है, क्लोजर ऑफ स्कूल्स इसका एक कारण हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों ने 6 से 8 महीने तक अपने स्कूल बंद रखे, करीब करीब 2 साल तक रखे, लेकिन उसमें भी बहुत सारा वेरिएशन है। कई लोगों ने बाद में स्कूल बंद किए और पहले खोल लिए। तो उस आंकड़े में भी एक अलग आंकड़ा निकल करके आता है कि ये कैसे काम करते हैं। एसर रिपोर्ट ये कहती है कि 3 स्टेट कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल ने 2021 में अपने स्कूल्स बंद कर दिए थे, ठीक है, या अभी अभी खुले ही थे। उसके बाद वो कहती है कि ये जो नेशनल एस्टिमेट्स हैं ये बताते हैं कि कैसे पेंडेमिक के दौरान भारत में, पूरे भारत में आंकड़ों ने काम किया होगा और पूरे भारत में जो बच्चे हैं उनकी लिटरेसी पर क्या फर्क पड़ा होगा। इन 3 स्टेट की अगर बात करें तो जो लर्निंग और रीडिंग लॉस था वो 7% से ज्यादा था। करीब करीब 7% जो हमने बढ़ोतरी की थी वो रिवर्स हो गई इन 2 सालों में। और अगर सिर्फ वेस्ट बंगाल की बात करें तो अगर क्लास 5वीं को छोड़ दें, उसके अलावा जो लॉसेस हैं वो कंटिन्यूसली नजर आते हैं, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में नजर आते हैं, सिर्फ क्लास 5वीं को छोड़ के, वो भी सिर्फ वेस्ट बंगाल के अंदर। अगर एसर रिपोर्ट 2022 के डेटा को आगे देखें तो हम पाएंगे कि थोड़ी बहुत रिकवरी मैथ में की गई है, कर्नाटका को अगर छोड़ दें तो, और वेस्ट बंगाल में रीडिंग स्टैंडर्ड में कक्षा 5वीं के बच्चों में स्कूल खुलने के वक्त थोड़ी सी सुधार की स्थिति पैदा की गई थी। लेकिन उसके बावजूद ये जो आंकड़े हैं ये 2018 के लेवल के कंपैरिजन में कहीं नहीं ठहरते, यानी कि 2018 से भी बदतर स्थिति हमारी 2022 की एसर रिपोर्ट्स में हो गई। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ऐसा क्या हुआ, क्या बिगड़ा, वो हमें समझना पड़ेगा कि किस स्थिति ने हमें यहां तक पहुंचाया और वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये आंकड़े इतने खराब हुए हैं।
वो आगे बताती हैं कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए हैं, सरकार ने प्रयास किए हैं, और उन प्रयासों में सबसे बड़ा प्रयास 2021-22 में इंट्रोड्यूस्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। यानी कि एनईपी ने एक सुधारात्मक कार्य किया है। सबसे पहले तो जो अर्ली स्टेज में पढ़ने लिखने की इंपॉर्टेंस होती है, जो फाउंडेशनल कॉम्पिटेंसीज होती हैं बच्चों में, उसको डालने का प्रयास किया गया एक बहुत कम उम्र के अंदर में। जब स्कूल खुलते हैं तो बहुत सारे स्टेट्स या तो उसको पहले खोल देते हैं या थोड़े टाइम तक बंद रखते हैं। तो जिन स्टेट्स ने पहले स्कूल खोले पेंडेमिक खत्म होते ही, उन स्कूलों के बच्चों को ज्यादा फायदा हुआ बनिस्बत उन स्कूलों के जिन्होंने लेट खोला अपना स्कूल। इसके अलावा जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, जिसको हम FLN कहते हैं, जो कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत चलाई जाने वाली एक योजना है, उससे भी जो बेसिक न्यूमरेसी है, बेसिक लिटरेसी है, उसमें सुधार हुआ है, उसमें बच्चों को फायदा मिला है उनकी रीडिंग हैबिट्स में, खास करके न्यूमरेसी और अंडरस्टैंडिंग में। और यही जो पुश है, यही जो एक आगे बढ़ता हुआ आंकड़ा हमें दिखता है, वो एसर रिपोर्ट 2022 में दिखता है। जब एसर के जो इन्वेस्टिगेटर्स थे वो जाते हैं स्कूलों में, तो वो पूछते हैं कि आपकी इनरोलमेंट रेट क्या है, यहां पर कितने बच्चे इनरोल्ड हैं, अटेंडेंस कितनी है, स्कूल की फैसिलिटीज कैसी हैं। तो ये पाया गया कि स्कूल में बेसिक जो सुविधाएं हैं वो काफी अच्छी थी, और जो FLN एक्टिविटीज हैं उनके बारे में टीचर्स को पता है। 81% स्कूलों ने कहा कि उन्हें किसी न किसी प्रकार के डायरेक्टिव्स मिले हैं सरकार से FLN को लेकर के, और 83% टीचर्स ऐसे हैं, 83% स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर टीचर्स को पता है कि FLN क्या है, और वहां पर कम से कम एक टीचर को ट्रेन किया गया है। अब आप समझिए कि सरकार के प्रयास जो हैं वो कैसे आंकड़ों के जरिए समझ में आते हैं, कि हम अगर बेसिक लिटरेसी की तरफ काम करते हैं और ग्राउंड पे वो चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं, तो वो रिपोर्ट्स में भी आगे चल के दिखती हैं। यही इनका कहना है। आगे वो कहती हैं कि अगर हम 2021 के अपने डेटा के एक्सपीरियंस को देखें तो हम पाते हैं कि बहुत ज्यादा लॉसेस हमने करे हैं, और ये लॉसेस वहां पर कम है जहां पर स्कूल्स जल्दी रीओपन हो गए थे, बनिस्बत उन जगहों के जहां पर स्कूल्स बहुत देर तक बंद रहे थे, या तो उनकी कॉम्पिटेंसीज बहुत घट गई थी या पार्शियली घट गई थी, और ऐसे में फुल रिकवरी करना बेहद मुश्किल काम है। वो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लॉसेस इतने ज्यादा हैं कि रिकवरी हम नहीं कर सकते, और उन रिकवरीज को हम केवल मेजर कर सकते हैं कि उन्होंने कहां तक हमें आहत किया है, हमारी स्कूली व्यवस्था को उन्होंने छुआ है। जैसे उदाहरण देती हैं कि छत्तीसगढ़ का अगर एग्जाम्पल लें, तो छत्तीसगढ़ ने अपने स्कूल्स पेंडेमिक के जल्दी बाद खोल दिए थे, जुलाई 2021 में अपने प्राइमरी स्कूल्स की वो बात कर रही हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र ने अपने स्कूल्स खोलने में बहुत ज्यादा टाइम लिया। तो ये जो रिकवरी है, ये उन स्टेट्स में जल्दी दिखाई दे जाती है जिनके स्कूल्स जल्दी खुले थे। फॉर एग्जाम्पल वो छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल देती हैं। अब वो कहती हैं कि ये उनकी रिकवरी कम है या ज्यादा है, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे पास कंपैरिजन के लिए आंकड़े बहुत नहीं है, अदर स्टेट के हमारे पास आंकड़े नहीं है, इसलिए हम कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो ये आंकड़े हैं, ये 2022 और 2018 के जो आंकड़े हैं, ये कंपेरेबल हैं, यानी कि हमें बहुत ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिला है, ये वो कहना चाहती हैं। आगे वो कहती हैं कि जो एनईपी द्वारा सेट गोल्स हैं, FLN गोल्स जो हमारे हैं, उनको हमें आगे बढ़ाने के लिए, उन पर काम करने के लिए लगातार प्रयास करते रहने होंगे, और जो हमारे लर्निंग लॉसेस हैं उन्हें रिकवर करना होगा। और जो एसर रिपोर्ट 2022 कहती है, वो ये कहती है कि हमने कोई ज्यादा बहुत बड़ा फॉरवर्ड लीप नहीं लिया है, बल्कि हमने जो सुधारात्मक प्रयास है हमारे, उनके जरिए अपने नुकसान को थोड़ा सा कम किया है। ये 2022 की एसर रिपोर्ट का कहना है। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ये कहती है 2022 की। अब इन आंकड़ों को कैसे समझना है, कैसे उन पर इंप्लीमेंटेशन करना है, वो आपको सोचना है। ये जो आंकड़े हैं ये कितनी चिंता जताते हैं, और इन आंकड़ों से हम क्या समझ सकते हैं, कैसे उन्हें अपनी बेहतरी के लिए थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज के एडिटोरियल एनालिसिस को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे कल फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।